जब हम माइक्रोब्स या सूक्ष्मजीव शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कीटाणु, बीमारियां, गंदगी, यही सब है ना? देखिए, ज्यादातर लोग उन्हें इसी नजर से देखते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये सूक्ष्म जीव जो हर जगह हैं, हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी, ये हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? क्या ये चुपचाप हमें बीमार करने वाले कातिल हैं या फिर हमारे अनदेखे नायक? असल में उन्हें सिर्फ बीमारियों से जोड़ना कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। सच तो ये है कि ज्यादातर सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं। ये हमारे अदृश्य सहयोगी हैं। आज हम इनकी इसी छिपी हुई दुनिया के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम इस सफर की शुरुआत अपनी रसोई से करेंगे। फिर देखेंगे कि उद्योग और दवा में इनका क्या रोल है और फिर ये कैसे हमारे ग्रह की सफाई करते हैं और खेती के भविष्य को संवारते हैं। चलिए सबसे पहले और सबसे जानी पहचानी जगह से शुरू करते हैं, हमारी अपनी रसोई। अब देखिए, दूध से दही का बनना कितना आम उदाहरण है ना? लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरियाज दूध को दही में बदल देते हैं और इतना ही नहीं, विटामिन B12 को बढ़ाकर उसकी पौष्टिकता भी बढ़ा देते हैं। या फिर वो डोसा और इडली का फूला हुआ घोल या ब्रेड का नरम होना, ये सब इन छोटे छोटे रसोइयों का ही तो कमाल है। और हाँ, जब चीज की बात चल ही रही है तो क्या कभी सोचा है कि उस मशहूर स्विस चीज में वो बड़े बड़े छेद क्यों और कैसे बनते हैं? इसका सारा राज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी नाम के खास बैक्टीरिया में छिपा है। ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और वही गैस इन चीज में वो जाने पहचाने छेद बना देती है। तो चलिए अब रसोई से बाहर निकलकर देखते हैं कि कैसे इन्हीं सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल बड़े इंडस्ट्रियल लेवल पर होता है, जहां ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। जो ड्रिंक्स इंडस्ट्री है उसमें सैक्रोमाइसीज सेरेविसी यानी ब्रूअर्स यीस्ट का इस्तेमाल होता है। ये अनाज और फलों के रस को फर्मेंट करके इथेनॉल बनाता है। अब वाइन और बियर तो बिना डिस्टिलेशन के बन जाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जैसी ड्रिंक्स को डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और ये बात सिर्फ पेय पदार्थों तक ही सीमित नहीं है। यही सूक्ष्म जीव हमें कुछ जीवन बचाने वाले मॉलिक्यूल्स भी देते हैं। सोचिए, स्ट्रिप्टोकाइनेज दिल के दौरे में खून के थक्के घुलता है, साइक्लोस्पोरिन ए ऑर्गन ट्रांसप्लांट को सफल बनाने में मदद करता है और स्टैटिन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। सब कुछ इन्हीं की देन है। अब बात करते हैं मेडिकल फील्ड में सूक्ष्म जीवों के सबसे बड़े योगदान की। एक ऐसी खोज जो हुई तो इत्तेफाक से थी, लेकिन उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल था 1928। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अपनी एक बिना धुली पेट्री डिश में देखा कि एक फफूंद पेनिसिलियम नोटेटम के आसपास बैक्टीरिया नहीं उग पा रहे थे। बाद में अर्नस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरे ने इसे एक पावरफुल एंटीबायोटिक के तौर पर दुनिया के सामने रखा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसने अनगिनत सैनिकों की जानें बचाईं और 1945 में इस जबरदस्त खोज के लिए तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसीलिए एंटीबायोटिक्स को 20वीं सदी की सबसे अहम खोजों में से एक माना जाता है। प्लेग, काली खांसी और कुष्ठ रोग जैसी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ इन्होंने हमें एक ताकतवर हथियार दिया है। सच कहूं तो आज हम एंटीबायोटिक्स के बिना की दुनिया सोच भी नहीं सकते। घर और इंडस्ट्री से आगे बढ़कर अब हम एक बहुत बड़े लेवल पर सूक्ष्म जीवों के काम को देखते हैं, हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में। देखिए, शहरों से रोज लाखों गैलन गंदा पानी यानी सीवेज निकलता है। इसे सीधे नदियों में तो नहीं छोड़ सकते, है ना? तो इसे साफ करने के लिए हमें एक चीज समझनी होगी, BOD यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सीधे शब्दों में कहें तो ये पानी में मौजूद गंदगी का एक पैमाना है। ये बताता है कि बैक्टीरिया को उस गंदगी को साफ करने के लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी। ये असल में प्रकृति की अपनी सफाई प्रक्रिया की ही एक नकल है। मतलब बिल्कुल सीधा है, जितना ज्यादा BOD पानी उतना ज्यादा प्रदूषित और जितना कम BOD पानी उतना ही साफ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में यही माइक्रोब्स उस गंदगी को खाकर खत्म कर देते हैं, पानी का BOD कम करते हैं और उसे नदियों में छोड़े जाने लायक बनाते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी 100 साल से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल हो रही है और आज तक कोई भी इंसानी तकनीक इतने बड़े पैमाने पर गंदे पानी को साफ करने में इसका मुकाबला नहीं कर पाई है। और अब आखिर में चलिए देखते हैं कि कैसे ये सूक्ष्म जीव खेती बाड़ी की चुनौतियों से निपटने में और एक सस्टेनेबल भविष्य बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, जो पारंपरिक खेती है उसमें हम जहरीले केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जो मिट्टी,
पानी और हमारी सेहत सबके लिए खतरनाक है। लेकिन इसका एक बेहतर विकल्प है जैविक खेती, जिसमें हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा संतुलित इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें फायदेमंद और नुकसानदेह दोनों तरह के जीव रह सकते हैं। इससे हमारा खाना भी सेहतमंद होता है और किसानों का खर्च भी कम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस या बीटी नाम का एक बैक्टीरिया है जो सिर्फ तितली के कैटरपिलर को मारता है और किसी कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाता। वहीं राइजोबियम बैक्टीरिया और माइकोराइजा जैसे फंगस बायोफर्टिलाइजर का काम करते हैं। ये जमीन की उपजाऊ शक्ति को नेचुरली बढ़ाते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर पर हमारी निर्भरता कम करते हैं। तो हमने देखा हमारी रसोई से लेकर विशाल फैक्ट्रियों तक और हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य तक ये सूक्ष्म जीव हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हमारे सबसे जरूरी और अदृश्य साथी हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। सूक्ष्म जीवों ने हमारे अतीत और वर्तमान को तो संवारा ही है। अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में हम इन ताकतवर सहयोगियों की मदद से और कौन सी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और एक बेहतर दुनिया